तो दर्शकों, जिंदगी की असली खुशी पाने के रहस्य के ऊपर अगली रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर का राजा बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, क्योंकि उसका राज्य बहुत छोटा सा था और वह राज्य बहुत आकर्षक और वहां के लोग भी बहुत खुशहाल थे। वह अपने राजा के प्रति पूरी तरह से वफादार थे, जिस कारण आसपास के सभी राज्य उस राज्य पर अपना हक जताना चाहते थे, उस पर कब्जा करना चाहते थे। और इसी कारणवश उस राज्य का राजा बहुत दुखी रहता था, परेशान रहता था, क्योंकि उसके चारों तरफ केवल शत्रु ही शत्रु थे। अपने इन्हीं दुखों से परेशान होकर एक दिन वह अपने गुरु के पास जा पहुंचा और राजा ने अपनी इस समस्या का समाधान मांगा। इस पर उन गुरु ने राजा को ध्यान करने के बारे में बताया, राजा को ध्यान का महत्व समझाया। राजा ने यह तय कर लिया कि वह कुछ दिन वहीं आश्रम में ठहरेगा और ध्यान अच्छी तरह से सीखकर ही वापस महल जाएगा। राजा ने वैसा ही किया। वह अगले कुछ दिनों तक वहीं आश्रम में ठहरा और अच्छी तरह से ध्यान सीखने के बाद वह वापस महल लौटा। ध्यान के पश्चात राजा के मन में एक अजीब सा सुकून था और वह रोज राजमहल के सारे कार्य निपटाकर ध्यान किया करता और इस प्रकार धीरे धीरे उसकी समझ का दायरा बढ़ता चला गया। अब वह चिंतित नहीं रहता था और ना ही अब वह परेशान रहता, बल्कि अब तो वह पहले से खुश रहने लगा था, मुस्कुराने लगा था। इसी प्रकार समय बीता चला गया और कुछ महीनों बाद वह इतना ज्ञानी हो चुका था कि उसे अज्ञान साफ साफ दिखाई देने लगा था और जब भी राजा से किसी कार्य को लेकर कोई राय मांगी जाती तो वह सत्य कहता, जिस कारण राज दरबार और महल के सभी लोगों को अब राजा पागल समझ में आने लगा था। ऐसे ही कुछ और दिन बीते और तभी एक दिन राजा की माता का निधन हो गया। राज दरबार और महल के सभी लोग रो रहे थे, चारों तरफ मातम छाया हुआ था, लेकिन वहीं पर वह राजा पूरी तरह से संतुष्ट था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अपनी माता को इस प्रकार देख अचानक राजा के मुख से निकलता है, हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से मेरी माता मेरे साथ इतने दिनों तक रही। मैंने अपनी माता के साथ बहुत अच्छा समय बिता है और अब जब वह मेरे पास नहीं है तो आप उन्हें अपने पास स्थान देना। राजा की ये बातें सुनकर सभी लोग हैरान थे। राजा को अपनी माता के जाने का तनिक भी दुख नहीं था, बल्कि वह तो मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, पर फिर भी किसी ने राजा से कुछ नहीं कहा। देखते ही देखते करीब एक महीना और बीता और तभी एक दिन उसकी पत्नी जो गर्भवती थी, उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। जब यह खबर राजा तक पहुंची तब वह राजा मुस्कुराते हुए कहता है, हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद। मेरी पत्नी सही सलामत है। उसे बचाने के लिए, उसे सही सलामत रखने के लिए मैं आपका आभारी हूं। यह देखकर राजा के मंत्री से रहा नहीं गया और वह राजा से पूछ बैठा, हे राजन, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपको आपके होने वाले बच्चे के जाने का दुख नहीं है? इस पर वह राजा मुस्कुराते हुए जवाब देता है और कहता है, मंत्री जी, जो कभी आया ही नहीं, उसके जाने का कैसा दुख? बल्कि जब वह गर्भ में था तो उसके होने का एहसास बहुत अच्छा था। वह पल, वह समय बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था। राजा की यह बात मंत्री को समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी उसने राजा से आगे कुछ नहीं कहा। देखते ही देखते ऐसे ही कुछ और दिन भी बीते और तभी अचानक एक दिन उस राज्य पर पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। यह देख उस राज्य की प्रजा और वह पूरा राज्य दरबार चिंतित था। सभी परेशान थे, सभी इस समस्या का हल निकालना चाहते थे, लेकिन राजा अब भी मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर अब भी मुस्कान थी और राजा अपने सभी राज्य दरबारी और अपनी प्रजा से कहता है, घबराइए मत, आज वह समय आ गया है जिसके लिए हम बने हैं। हम जानते हैं कि हमें हमारे राज्य की रक्षा करनी होगी, तो इसमें परेशान होने वाली बात क्या है? ये तो खुश होने वाली बात है कि हम जैसे वीरों को यह मौका मिला है। हम अपने राज्य की रक्षा अवश्य करेंगे। हम जी जान से लड़ेंगे और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हो सकता है कि हमें इस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़े। इसलिए आप सबसे बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सबके साथ बिताया गया हर एक पल मेरे लिए बहुत कीमती है। आप मेरी ताकत है और आप ही से मैं हूं और मैं आपका राजा हूं। इसलिए मैं अपना 100% लगा दूंगा और इस युद्ध को जीतने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। इतना कहकर वह राजा और वहां पर उपस्थित सभी योद्धा युद्ध के लिए तैयार हुए।
सभी लोग युद्ध भूमि पर पहुंचे और करीब 2 दिनों तक खूब घमासान युद्ध हुआ। राजा बहुत बहादुरी से लड़ा, उसके सैनिक, उसके योद्धा बहादुरी से लड़े, परंतु उस छोटे से राज्य की सेना उस बड़े राज्य की सेना का सामना न कर पाई और 2 दिनों के अथक प्रयासों के बाद, अपने कई वीर सैनिकों को खोने के बाद वह युद्ध हार ही गए। उस राजा को बंदी बना लिया गया और दूसरे राजा के सामने पेश किया गया, लेकिन वह राजा अब भी संतुष्ट था। उसके चेहरे पर अब भी मुस्कान थी और इस प्रकार दरबार में उसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित था। हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर राजा के मुस्कुराहट का कारण क्या है, और उस राजा की यह मुस्कान देखकर वह दूसरा राजा भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी उसने पूछा, तुम हार चुके हो और फिर भी मुस्कुरा रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? आज तुम मेरे सामने इसलिए पेश किए गए हो कि मैं तुम्हें मौत की सजा दूं। क्या तुम अपने जीवन की भीख नहीं मांगोगे? इस पर वह बंदी राजा उस दूसरे राजा से कहता है, हे राजन, मैं अपने जीवन की भीख क्यों मांगूं? मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं और मैं तो बहुत खुश हूं। इस पर वह दूसरा राजा प्रश्न करते हुए कहता है, परंतु क्यों? जिस राज्य के तुम राजा थे, अब वह राज्य तुम्हारा नहीं रहा, बल्कि अब तो वह मेरा हो चुका है, और उसके बाद भी तुम्हें कोई गम नहीं, तुम्हें कोई दुख नहीं। आखिर ऐसा क्यों? इस पर वह बंदी राजा उस राजा के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, हे राजन, मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि आप जैसे परमवीर योद्धा और एक महान राजा की देखरेख में आज से मेरी पूरी प्रजा सुरक्षित रहेगी और अपने जीवन में आगे विकास करेगी। भला इससे बेहतर और क्या हो सकता है? जो जिम्मेदारियां आज तक मेरे ऊपर थी, जो मुझे पूरी करनी थी, अब वह आपके ऊपर है, आपके कंधों पर है। अब मैं उन जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका हूं, तो खुश होने वाली बात नहीं। और आज तो मैं यह भी समझ चुका हूं कि ना तो इस दुनिया में कोई राजा होता है और ना ही कोई भिखारी। यहां तो बस उसके हालात होते हैं, उसके हालात ही उसे राजा और भिखारी बनाते हैं, और यह समय बहुत तेजी से बदल जाता है। यह ऐसा है मानो जैसे मैं अपने हाथों से रेत को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, उसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वह बार बार मेरे हाथों से फिसल ही जाती है और मैं बार बार उसे इकट्ठा करने की कोशिश करता हूं। सोचता हूं कि वो मेरे हाथों में इकट्ठा रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। और सोचिए, यदि मैं जिंदगी भर बस यही करता रहूं, तो आखिर मुझे जीवन में क्या मिल पाएगा? यह समय जो आज आपके हाथों में, यह कल किसी और के हाथों में होगा, और इसी तरह से वह कल किसी और के हाथों में चला जाएगा। इस बात को मैं अच्छी तरह से जान पा रहा हूं, इसे देख पा रहा हूं, और इसी वजह से मैं मुस्कुरा रहा हूं। उस बंदी राजा की यह बात सुनकर वह दूसरा राजा कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, और फिर वह उस बंदी राजा से कहता है, हे राजन, मुझे तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। तुम्हारे जैसा राजा मैंने आज तक नहीं देखा। भले ही आज तुम्हें मेरे सामने बंदी बनाकर लाया गया हो, किंतु आज भी तुम एक राजा ही हो, इसीलिए मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? इस पर भूपेंद्र जी राजा मुस्कुराते हुए उस दूसरे राजा से कहता है, हे राजन, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, तो कृपया करके मेरे उन बंदी योद्धाओं और मेरे परिवार को मुक्त कर दीजिए। बस इसके अलावा मैं और कुछ नहीं चाहता। इस पर वह दूसरा राजा प्रसन्नता से उस बंदी राजा से कहता है, ठीक है, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे परिवार वाले और तुम्हारे उन बंदी योद्धाओं को मैं मुक्त कर दूं, तो मैं ऐसा ही करूंगा। किंतु मैं ये चाहता हूं कि आप और आपके योद्धा मिलकर, हमारे साथ मिलकर युद्ध लड़े और हम पूरी दुनिया पर जीत हासिल करें। इसके जवाब में वह बंदी राजा मुस्कुराते हुए उस दूसरे राजा से कहता है, हे राजन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत दयालु हैं। मेरे योद्धा, मेरे सैनिक आपकी सेवा में अवश्य रहेंगे। जो आपके साथ रहना चाहते हैं वह रह सकता है। और रही बात मेरी, तो मैंने अब वास्तविकता को देख लिया है, उसे अच्छी तरह से जान लिया है, और मैं एक ही गलती बार बार नहीं दोहराना चाहता। मैं अब यहां से जाना चाहता हूं और मैं अपना जीवन जीना चाहता हूं। इस पर वह दूसरा राजा उस बंदी राजा से कहता है, परंतु क्यों? तुम मेरे आधे दिन होकर इस राज्य को चला सकते हो और अपनी प्रजा की देखरेख कर सकते हो। वह बंदी राजा उस दूसरे राजा से कहता है, हे राजन, जिसे आप मेरा राज्य कह रहे हैं, आप भूल रहे हैं कि कुछ देर पहले आपने वह राज्य मुझसे जीत लिया है, और अब ना तो यह मेरा राज्य है और ना ही यह मेरी प्रजा है। आपसे सब कुछ आपका है।
इसलिए अब आप ही को इनकी देखरेख करनी होगी, आप ही को इनका ख्याल रखना होगा। बंदी राजा के मुख से यह सुनकर वह दूसरा राजा खुशी खुशी उस बंदी राजा को रिहा कर देता है और उसके बाद वह राजा अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला जाता है। वह उस राज्य की सीमा पर जाकर एक छोटी सी कुटिया बनाता है और वहीं पर वह और उसकी पत्नी रहकर ध्यान साधना करते और साथ ही राजा कुछ युवाओं को युद्ध की कला का अभ्यास भी करा रहा था, जिससे उनका गुजारा चल रहा था। देखते देखते समय बीतता गया और कुछ समय पश्चात उस राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस पर वह राजा कहता है, हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद, तो फिर से मेरे जीवन में इतने छोटे छोटे कदमों से वापस आया है, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। ऐसे ही कुछ और दिन बीते और वह राजा एक मंदिर के बाहर जाकर बैठा था। वह राजा कभी किसी मंदिर के भीतर नहीं जाता था, वह हमेशा मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठा रहता था। तभी उस राजा ने देखा कि कुछ लोग मंदिर में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ धन मांग रहे हैं, कुछ औलाद मांग रहे हैं, कुछ मान पद प्रतिष्ठा की मांग कर रहे हैं और कुछ तो ये याद दिला रहे हैं कि हे ईश्वर, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम मेरे लिए कम से कम स्वर्ग में थोड़ी सी जगह बनाकर रखना। यह सुनकर वह राजा जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी सुनकर वहां पर उपस्थित सभी लोग बाहर आए और उन्होंने उस राजा से कहा, अरे भाई, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी जोर से क्यों हंस रहे हो? क्या यहां पर कोई मजाक हो रहा है? इस पर वह राजा कहता है, सच कहा आपने, यहां मजाक ही तो चल रहा है, क्योंकि आप सब यहां पर परमात्मा की पूजा करने नहीं आए, बल्कि परमात्मा से धन दौलत, नौकरी, सुख और स्वर्ग में जगह प्राप्त करने के लिए आए हैं। भला इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? उस ईश्वर ने आपको इतना सब कुछ दिया है, क्या आप उसके लिए धन्यवाद नहीं कर सकते? बल्कि जो आपके पास नहीं है, आप उसके लिए रोते रहते हैं। और यदि ईश्वर ने तुम्हें ये सब भी देना बंद कर दिया, तो हो सकता है कि आप ईश्वर से नाराज हो जाएं, आप उसे मनाना भी बंद कर दें, आप उसे बात करना तक बंद कर दें। तभी उनमें से एक व्यक्ति राजा से कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा अर्थ क्या है? कहीं तुम यह तो नहीं कह रहे कि मंदिर में ईश्वर नहीं है? इस पर वह राजा हंसते हुए कहता है, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता, बल्कि मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूं। आप ही लोग मुझे बताइए, क्या आखिर वो कौन सी जगह है जहां ईश्वर नहीं है? राजा का यह प्रश्न सुनकर वहां पर उपस्थित हर एक व्यक्ति चुप हो गया, क्योंकि किसी के पास राजा के इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं था। तभी आगे वह राजा उन सभी से कहता है, आप सभी यहां प्रार्थना करने नहीं आते और इसी कारण आप लोगों की प्रार्थना कभी स्वीकार नहीं होती। तभी उनमें से एक व्यक्ति राजा से कहता है, तो आप भी बता दीजिए, आखिर प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है? आखिर प्रार्थना कैसे की जाती है? इस पर वह राजा मुस्कुराते हुए उन सभी से कहता है, प्रार्थना करने के लिए किसी खास स्थान की कोई जरूरत नहीं है। आप जहां हैं वहां पर भी प्रार्थना कर सकते हैं, वह आपको हर जगह से सुन रहा है। और रही बात मेरी, तो जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं ईश्वर से इतना ही कहता हूं, तेरी मर्जी पूरी हो, तू जो चाहे वह पूरा हो, तू जैसा रखिए वैसा हो। मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा ही है। फिर आखिर मैं क्यों चिंता करूं, मैं क्यों फिक्र करूं? जो तूने दिया है वह बहुत दिया है, और अगर तू कुछ देगा तो वह तेरी मेहरबानी है। मैं भी तेरा, यह सब भी तेरा। तू जो करे वह भला है, तू जो करे वह सब ठीक है। तू कभी गलत नहीं करता, दूसरा सही है। अगर मुझ में कोई गलती दिख भी रही है तो वह भी तेरी ही कमी है। हे मालिक, तेरा धन्यवाद। राजा की यह प्रार्थना सुनकर सभी लोग राजा के सामने नतमस्तक हो गए और वह राजा से पूछने लगे, आप कौन हो, कहां से आए हो? राजा इस पर जवाब देते हुए कहता है, मैं तो कोई नहीं, सब यही है। राजा इतना कहकर वहां से चला गया और वहां पर उपस्थित एक गुरुवर को राजा की सारी बातें समझ में आ चुकी थीं। उन्होंने राजा की इन सभी बातों का अर्थ समझाते हुए वहां पर उपस्थित सभी से कहा, वह हमें बस इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां इस दुनिया में आपका कुछ नहीं, आप भी अपने नहीं हैं। तो ऐसे में आप लोगों को क्यों सताते हो? आखिर क्रोध क्यों करते हो? किसी को धोखा क्यों देते हो? क्यों किसी को रुलाते हो? याद रखना, इस दुनिया को तुम अपने बाहों में जितना भी समेटने की कोशिश करोगे, हर बार सब कुछ रेत की तरह आपके हाथों से निकल जाएगा। दोस्तों, आपको यह कहानी बताने का मेरा मतलब यह नहीं कि आप अपनी दुनियादारी, अपने काम धंधे, अपना व्यापार, अपनी नौकरी, अपने परिवार को छोड़कर
सब कुछ बंद करके अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएं, बल्कि मेरा ये कहानी सुनाने का मतलब ये है कि आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकें, जिस प्रकार उस राजा ने सब कुछ जानते हुए भी अपने कर्तव्य को कभी नहीं छोड़ा, बल्कि वह बहादुरी से युद्ध लड़ा, जबकि वह जानता था कि यह युद्ध उसके जीवन का आखिरी युद्ध भी हो सकता है। लेकिन वह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटा, और जब वह युद्ध हार गया तब भी उसने कभी शोक नहीं मनाया। उस बात का उसे तनिक भी दुख नहीं था, बल्कि वह तो खुश था और जानता था कि उसके साथ जो कुछ हुआ है वह अच्छा हुआ है और आगे चलकर भी अच्छा ही होगा। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन में असफल हो रहे हैं और आपको बार बार असफलता का मुख देखना पड़ रहा है, तो यह जान लीजिए कि आपके लिए कुछ और बेहतर सोचा गया है। जितना आप चाहते हैं उससे कुछ बड़ा सोचा गया है, बस आपको उसके काबिल बनना है। और जैसे ही आप उसके काबिल बन जाएंगे, वह चीज आपको जरूर मिल जाएगी। और इसलिए जो भी आपके पास है इस समय, जो भी आपके साथ है, उसका धन्यवाद करिए, उसके प्रति कृतज्ञ रहिए, क्योंकि अभी आप जिंदा हो और आपको एक कोशिश करने का और मौका मिला है। और जब तक आप मौजूद हो तब तक कोशिश चलती रहेगी और एक न एक दिन आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी। किंतु आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि यह कोशिश करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपको यह मौका एक बार फिर मिला है। तो इस मौके को हाथ से ना जाने दें, बल्कि इसका इस्तेमाल करें, उस ईश्वर का धन्यवाद करें और अपनी राह में आगे बढ़े, क्योंकि वह यही चाहता है कि आप आगे बढ़ते रहें और अपने मंजिल तक पहुंचे। वह आपको और बेहतर बनाना चाहते हैं, इसीलिए तो उन्होंने आपको असफलता का मुख दिखाया है। वह जानते हैं कि यदि आप आज ही सफल होंगे तो आप आगे चलकर उस बड़ी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और यही कारण है कि आपको असफलता का मुख देखना पड़ रहा है। इसलिए इस असफलता से डरिए मत, बल्कि सफल होने के लिए आगे बढ़िए और अपनी मंजिल को पा लीजिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, उस परिस्थिति में भी मुस्कुराने का और खुश रहने का सामर्थ्य आप में आ जाएगा। केवल आपको आज के इस कहानी में बताई गई विधि को ध्यान से सुनना होगा। तो चलिए रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में तरह तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं, और इन सभी परेशानियों का समाधान ढूंढने के लिए हम यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, ताकि हमें कहीं से कोई ऐसा उपाय मिल जाए जिससे हम अपनी समस्या का समाधान कर सके। हम हर किसी से यह उम्मीद लगाते हैं कि वह हमारी परेशानी में हमारा साथ देगा, किंतु ऐसा होता नहीं और हमारी उम्मीद आखिरकार टूट ही जाती है, और तब हमारी जो बची कुची खुशियां हैं वह भी हमसे दूर चली जाती हैं। हम उन खुशियों को पाने के लिए तरह तरह के उपाय अपनाते हैं, तरह तरह की तरकीबें लगाते हैं, परंतु वह खुशी है कि वापस आने का नाम ही नहीं लेती। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसका एक नवजात बच्चा, उसके माता और पिता रहते थे। वह बहुत ही गरीब था और उसका घर बहुत मुश्किल से चल पा रहा था। वो रोज मजदूरी करने के लिए बाहर जाता, कभी उसे दिहाड़ी पर काम मिल जाता तो कभी नहीं। वह व्यक्ति पहले से ही बहुत परेशान था, और तभी एक दिन अचानक उसकी मां की तबीयत बहुत खराब हो गई, और तब उस व्यक्ति को यह समझ में आया कि आखिर उसके दुखों का कारण क्या है। उसे यह अच्छी तरह से समझ में आ चुका था कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह अपनी मां का इलाज करवा सके। उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि अगर खुश होना है, अगर जीवन को खुशहाली के तौर पर बिताना है, तो पैसा तो चाहिए ही। और तब उसने यह तय किया कि वह जल्द ही एक ऐसा रास्ता निकालेगा जिससे वह जल्द से जल्द अमीर बन सके, जल्द से जल्द बेहद पैसा कमा सके। वह इसी सोच के साथ यहां वहां घूमता रहा। उसने तरह तरह के कामों की तलाश की, लेकिन उसे ऐसा कोई काम नहीं मिला जिससे वह जल्द से जल्द अमीर बन सके, जल्द से जल्द ज्यादा पैसा कमा सके। एक दिन निराश होकर वह जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था, तब भी उसने देखा कि एक व्यक्ति एक महिला को लूट रहा है। वह उससे उसका सारा धन छीन रहा है। यह देखकर वह व्यक्ति वहीं पर स्तब्ध खड़ा रहा। वह युवक उस लुटेरे को देखता रह गया, किस प्रकार वह लुटेरे उस औरत से उसके स्वर्ण के आभूषण छीन रहा था।
ये देखकर उस व्यक्ति के मन में ख्याल आया, यदि मैं भी यही कार्य करूं तो मेरे पास भी बहुत जल्द बहुत पैसा होगा और मैं भी बहुत जल्द अमीर बन जाऊंगा। ये सोचकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और अगले दिन से ही उसने यह कार्य करना भी शुरू कर दिया। वह जंगल के रास्ते आने जाने वाले यात्रियों को लूटने लगा और ऐसा करने से देखते ही देखते उसके पास अधिक धन दौलत इकट्ठा होने लगी। उसके घर की स्थिति भी अब सुधरने लगी। पहले वही वक्त 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात मेहनत किया करता था, लेकिन अब वह अपने जीवन में बड़े बड़े सपने देखने लगा है। उसने अपना एक बड़ा घर बनवाया, अच्छे कपड़े पहनने लगा, अच्छा खाना पीना सब कुछ उसके पास था। ये सब देखकर वह व्यक्ति बहुत खुश था कि आखिरकार उसने अपने जीवन में वो खुशियां पा ही ली जिसकी वह चाहत रखता था। देखते ही देखते समय बीतने लगा और समय के साथ साथ उसके घर में लड़ाई झगड़े भी बनने लगे थे। उसकी माँ और उसकी पत्नी के बीच में हर रोज किसी न किसी बात को लेकर बहस हो ही जाती। छोटी छोटी बातों को लेकर वे लोग आपस में लड़ने और झगड़ने लग जाते। इसी प्रकार छोटी छोटी बातें बड़े बड़े झगड़ों का कारण बन जाया करती। इसी प्रकार हम भी अपना जीवन जी रहे हैं। हम भी बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं और इससे यह पता चलता है कि हम किस कदर बेहोश हैं। हम अपने जीवन को जागरूक होकर नहीं जीना चाहते। यदि हम जागरूक होकर अपना जीवन जिए तो हमें यह अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि जीवन बहुत छोटा सा है और इसे हमें खुशी खुशी जीना चाहिए। हम अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं और खुशियों की तलाश करते रहते हैं, लेकिन कैसे? खुद दुखी होकर, और जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है उसे भला खुशियां क्यों मिलेंगी? और ऐसा व्यक्ति दूसरों को और दे भी कह सकता है। ठीक इसी प्रकार उस व्यक्ति के जीवन से भी खुशियां अब दूर चली गई थी। वह सबको यह समझा समझाकर थक गया था कि इन छोटी छोटी बातों में आखिर क्या रखा है। इन बातों के लिए झगड़कर आखिर आप लोगों को क्या मिल जाएगा? पर कोई भी उसकी बात समझ नहीं रहा था। एक दिन सुबह सुबह उसकी माता और उसकी पत्नी में अचानक यूं ही लड़ाई हो गई। दोनों आपस में झगड़ा करने लगे और यह देखकर वह बहुत दुखी हो गया और क्रोधित होकर घर से निकल गया। वह एक बात सोचते हुए आगे जा रहा था कि तभी उसके मन में एक ख्याल आया। उसने खुद से यह सवाल किया कि मैंने यह सब क्यों किया? किसके लिए किया जिनके लिए मैंने इतनी मेहनत की? आज वही लोग घर में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ये जो धन दौलत मैंने इकट्ठी की है, आखिर इनका क्या फायदा? जब इस धन दौलत से मुझे खुशियां नहीं मिल सकती तो आखिर इसके पीछे भागने का क्या मतलब? धन दौलत में खुशियां नहीं है। इससे ज्यादा खुशी तो तब थी जब मेरे पास कुछ नहीं था, मैं गरीब था। कम से कम मेरा परिवार हमेशा खुश तो रहता था। यह सोचकर उसने तय किया कि आज से वह कभी किसी को नहीं लूटेगा और आज से वह इस लूटपाट के कार्य को बंद कर देगा। और उसने ऐसा ही किया। अब वह कभी किसी को परेशान नहीं करता था, ना ही कभी किसी को लूटता था। वह हमेशा घर पर बैठा रहता और धीरे धीरे देखते ही देखते धन की कमी होनी शुरू हो गई। यहां तक कि उसका घर का सारा सामान भी अब बिकने लगा था। किंतु अभी उस गरीब व्यक्ति के मन में यह विश्वास था कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन देखते ही देखते उसके घर के हालात बद से बदतर होने लगे। परिवार का हर एक सदस्य अब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहा था, एक दूसरे को दोष दे रहा था। यह सब तेरी वजह से ही हो रहा है। यदि तूने ऐसा ना किया होता तो आज ऐसा ना होता। हर कोई एक दूसरे को ताने मार रहा था। हर कोई हर किसी को तरह तरह की बातें सुना रहा था। खुशियां तो मानो उसका घर अब पता तक भूल गई हो। और बहुत दिनों के बाद भी जब सब कुछ सही नहीं हुआ, तब वह व्यक्ति परेशान होकर घर से बाहर निकला ताकि वह 2 पल खुशी और सुकून के साथ बिता सके। और देखते ही देखते उसके मन में तरह तरह के विचार चलने लगे। वह यह सोचने लगा कि यदि मैं घर से दूर रहूंगा तो शायद मेरी खुशियां वापस लौट आएंगी और मुझे सुकून भी मिलेगा। यही सोचकर वह कुछ दिनों के लिए घर से दूर रहने लगा। कुछ दिन तो उसे बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली। लेकिन उसके बाद अचानक वह फिर से दुख में चला गया। उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर वह यह सोच रहा था, मुझे लगता है कि घर पर अब सब कुछ ठीक हो चुका होगा। अब मुझे घर चले जाना चाहिए। वैसे भी मेरी माँ, मेरे पिताजी और मेरी पत्नी मेरी चिंता कर रहे होंगे। वह मुझे न जाने कहां कहां ढूंढ रहे होंगे। मुझे तो लगता है कि सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका होगा, इसलिए मुझे वापस घर चले जाना चाहिए।
ये सोचकर वह अपने घर की ओर चल देता है और जैसे ही वह अपने घर के करीब पहुंचता है तभी उसे एक बार फिर से लड़ाई झगड़ों की आवाज सुनाई देने लगती है। वे सभी आपस में लड़ते हुए एक दूसरे से कह रहे थे, उसके चले जाने का कारण तू ही है, तेरे ही कारण यह सब हुआ है। इसी प्रकार वे सभी एक दूसरे पर यही इल्जाम लगा रहे थे, एक दूसरे को दोष दे रहे थे, लेकिन किसी को भी उस व्यक्ति को ढूंढने की चिंता या फिक्र नहीं थी, बल्कि उन लोगों को इस बात की चिंता थी कि वह किसकी वजह से गया। यह सुनकर उस व्यक्ति का दिल मानो टूट सा गया। वह भीतर ही भीतर पूरी तरह से निराश हो गया और तभी उसकी नजर अपने छोटे बच्चे पर पड़ी जो अपने छोटे छोटे पैरों से यहां वहां भाग रहा था और खेल रहा था, मुस्कुरा रहा था। एक वही था जो वहां पर पूरी तरह से खुश था। उसे उन सब की बातों से कोई लेना देना नहीं था। वह तो बहुत छोटा सा था। अपने बच्चे को इस तरह से देखकर उसका मन पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि एक बार जाकर उसे गले लगा लेता हूं। मैं इतने दिनों से उससे दूर था, कम से कम गले लगाने से मेरे मन की प्यास बुझ जाएगी। लेकिन जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और रोता हुआ वहां से वापस लौट गया। और अब उसने यह निश्चय कर लिया था कि वह घर तभी लौटेगा जब उसे सच में खुशियां मिल जाएंगी। वह खुशी की तलाश में यहां वहां भटकता रहा, लेकिन उसे खुशी कहीं नहीं मिली। एक दिन उसने महात्मा बुद्ध के बारे में सुना और तब उसके मन को बड़ी राहत मिली। उसने महात्मा बुद्ध के बारे में पहले भी बहुत कुछ सुन रखा था। वह जानता था कि बुद्ध सभी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, वह सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, जिस कारण उस व्यक्ति के मन में आशा की एक किरण जाग उठी। उसने तय किया कि वह महात्मा बुद्ध से अवश्य मिलेगा और उसने अगले दिन ही अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। और एक लंबी यात्रा के बाद आखिरकार वह महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा और वह युवक महात्मा बुद्ध से कहता है बुद्ध, मैंने सुना है आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। आप कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। मेरी भी एक समस्या है। क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या आखिर यह खुशी कहां मिलती है? मैं अपने परिवार के लिए खुशी ले जाना चाहता हूं। मैंने खुशी की तलाश कहां कहां नहीं की। मैं यहां से वहां भटकता रहा, लेकिन अब तक मुझे खुशी का कोई पता नहीं मिला। एक अरसा बीत चुका है, मेरे घर में हर रोज झगड़े ही होते हैं। खुशी का तो मानो नमो निशान नहीं है। महात्मा बुद्ध ने उसी वक्त की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह उसी व्यक्ति से कहते हैं, बनते, मेरी भी एक चीज खो गई है। अगर तुम उसे मुझे खोजने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी खुशियों को अवश्य ही तुम्हें खोज कर दे दूंगा। इस पर वह युवक महात्मा बुद्ध से कहता है बुद्ध, बताइए वह कौन सी चीज थी? मैं उसे ढूंढ कर ला दूंगा। इस पर बुद्ध कहते हैं, एक छोटे से बच्चे ने मुझे एक छोटा सा सफेद पत्थर दिया था और वह पत्थर उस बच्ची को बहुत प्यारा था और उसने अपनी सबसे प्यारी चीज मुझे भेंट की थी और वह मेरे लिए बहुत कीमती था। लेकिन देखो, मेरी अज्ञानतावश मैंने उसे खो दिया। अब मैं उस पत्थर को कहां खोजूं? तभी वह युवक बुद्ध से कहता है बुद्ध, बताइए आपने आखिरी बार वह पत्थर कहां देखा था? इसका जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं, बनते, जब मैं उस पेड़ के नीचे बैठा था तब मैंने उसे आखिरी बार देखा था और उसके बाद वह पत्थर न जाने कहां चला गया। महात्मा बुद्ध के मुख से यह सुनकर वह युवक तुरंत ही भागा भागा उस पेड़ के नीचे जा पहुंचा और वहां पर उस सफेद पत्थर की तलाश करने लगा। तभी महात्मा बुद्ध ने उसे रोकते हुए कहा, भंते, भले ही मैंने वह पत्थर उस पेड़ के नीचे खोया हो, लेकिन तुम्हें वह पत्थर उस पेड़ के नीचे नहीं खोजना है। तुम उस जगह को छोड़कर इस दुनिया में कहीं भी उस पत्थर को खोजो और जब मिल जाए तो मुझे लाकर दे देना। और हां, याद रहे, वह पत्थर बिल्कुल छोटा सा और सफेद था जिस पर खुशी लिखा हुआ है। उस व्यक्ति ने वहां पर बुद्ध की बात मान ली। उसने उस पेड़ के नीचे ना जाकर आसपास की जगहों पर देखने लगा। उसने पूरा दिन यूं ही निकाल दिया। उसने पूरा गांव छान मारा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। देखते ही देखते वह एक बार फिर उस पेड़ के नीचे जा पहुंचा। तभी उसे महात्मा बुद्ध की वह बात याद आ गई कि उसे वह पत्थर उस पेड़ के नीचे नहीं ढूंढना है। तभी वह मन ही मन सोचने लगा, बुद्ध बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं। जो चीज जहां है, अगर मैं उसे वहां नहीं ढूंढूंगा तो वह मुझे कैसे मिलेगी, और उस चीज को वहां ना ढूंढकर कहीं और कैसे ढूंढा जा सकता है। आखिरकार हार कर वह बुद्ध के पास वापस लौटा
और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, है बुद्ध, आप बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं। जो चीज जहां खोई है, अगर मैं उसे वहां नहीं ढूंढूंगा तो मुझे कैसे मिलेगी? और आप कहते हैं कि उसे उस पेड़ के नीचे ना ढूंढो जहां वह खोई है, बल्कि उसे पूरी दुनिया में ढूंढ लो। भला ऐसे कैसे हो सकता है? आखिर जो चीज जहां खोई है वह मुझे वही तो मिलेगी। पूरी दुनिया में उसे खोजकर मैं क्या करूंगा? इस पर महात्मा बुद्ध बड़ी अचरजता से उस व्यक्ति से कहते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या उस पत्थर को नहीं ढूंढा जा सकता? इस पर वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, उस पत्थर को पूरी दुनिया में कहीं नहीं ढूंढा जा सकता। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तो ठीक है, चलो उस पेड़ के नीचे ही ढूंढ लो। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध की यह बात मानकर तुरंत ही उस पेड़ के नीचे गया और थोड़ी ही देर में उसने वह छोटा सा पत्थर ढूंढ निकाला, जिसे पाकर वो बहुत खुश था। उसे लेकर वो महात्मा बुद्ध के पास आया और वो पत्थर महात्मा बुद्ध के हाथों में रखते हुए उसी वक्त महात्मा बुद्ध से कहता है बुद्ध, लीजिए, मैंने आपका पत्थर खोज लिया। अब आप मुझे मेरी खुशियां ढूंढ कर दीजिए, जैसा कि आपने मुझे वचन दिया था। यदि मैं आपका पत्थर ढूंढ लूं तो आप मुझे मेरी खुशियां भी ढूंढ कर दे देंगे। इस पर बुद्ध मुस्कुराने लगे और इस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें कब से तुम्हारी खुशियां ही तो लौटाने का प्रयास कर रहा हूं। जो चीज जहां खोई है उसे वहां ना ढूंढकर यदि हम उसे पूरी दुनिया में ढूंढे तो वह हमें कहीं नहीं मिल सकती। उसे तो हमें वहीं पर खोजना पड़ेगा जहां वह खोई है। और यही कारण है कि तुम्हारे कितने ही अथक प्रयासों के बाद भी तुम अपनी खुशियों को खोज नहीं पा रहे, क्योंकि तुमने उन्हें कहीं और खोया है और तुम उसे पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें वह खुशियां मिल जाएं? इस पर वह व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और वह महात्मा बुद्ध से कहता है बुद्ध, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी खुशियां कहीं और खोई हैं, तो आप ही मुझे बताइए कि आखिर मैंने अपनी खुशियां कहां पर खोई हैं और मुझे क्यों नहीं पता कि वह कहां पर है। उस व्यक्ति की आवाज सुनकर महात्मा बुद्ध अपने स्थान से खड़े हुए और उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे एक छोटे से पेड़ के पास ले गए और फिर उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, क्या होगा अगर मैं इस पेड़ के सारे तनों को काट दूंगा? क्या यह पेड़ वापस बड़ा नहीं होगा? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है बुद्ध, आखिर वह पेड़ क्यों नहीं बड़ा होगा? उसकी शाखाएं बिल्कुल सही सलामत हैं और ऐसे में यदि उसे पानी और खाद फिर से मिलेगी तो वह पेड़ फिर से एक बार बड़ा हो जाएगा। उसके सारे तनी एक बार फिर लौट आएंगी। तभी महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या मैं इस पेड़ के कुछ शाखाओं को काट दूं? क्या ऐसा करने से यह पेड़ फिर बड़ा नहीं होगा? क्या ऐसा करने से इसकी शाखाएं फिर से तैयार नहीं होंगी? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसकी शाखाएं एक बार फिर से निकल आएंगी और यह पेड़ एक बार फिर से बढ़ने लगेगा। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तो मैं क्या करूं? क्या मैं इसका मुख्य तन्हाई काट दूं? क्या ऐसा करने से यह पेड़ समाप्त हो जाएगा? बुद्ध के इस प्रश्न का जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है बुद्ध, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो इतने ज्ञानी हैं, फिर भी आप एक छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं। यदि आपने इसके मुख्य तने को काट भी दिया तब भी यह पेड़ समाप्त नहीं होने वाला, बल्कि आपने इसे जहां से काटा होगा वापस फिर से इसकी वहां से शाखाएं फूटने लगेंगी और एक बार फिर से यह पेड़ बड़ा होने लगेगा। हाँ, इसमें समय जरूर लगेगा, लेकिन यह पेड़ बड़ा जरूर होगा। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तो बनते हुए क्या करूं? आखिर इस पेड़ को मैं कैसे समाप्त करूं? तुम ही मुझे बताओ, तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो। इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है, इस धरती के भीतर इसके जो जड़ें मौजूद हैं वह इस पेड़ को संचालित कर रही है और वे यह निर्धारित कर रही हैं कि यह पेड़ ऊपर से कैसा दिखाई देगा, इसका आकार कैसा होगा, इसकी मजबूती कितनी होगी। जब तक उस जड़ को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक यह पेड़ वापस धरती के ऊपर निकलता ही रहेगा। उस व्यक्ति की आवाज सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और इस व्यक्ति से कहते हैं, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा भंते। जिस प्रकार इस पेड़ की जड़ें धरती के भीतर है, उसी प्रकार मनुष्य की जड़ें भी उसके ही भीतर होती है।
यदि उसे बाहर कोई भावना नहीं दिखाई दे रही तो इसका अर्थ यह है कि उसकी जड़ों में ही कोई कमी है। अर्थात जिस प्रकार तुम खुशियां बाहर ढूंढ रहे हो और वह तुम्हें नहीं मिल रही, और मिलेंगी भी कैसे, क्योंकि वह तो तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम भीतर से खुश नहीं रहोगे तब तक बाहर किसी भी चीज में तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा, तब तक बाहर की किसी भी चीज में तुम्हें वह खुशी नहीं मिलेगी। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है बुद्ध, आप सत्य कहते हैं, लेकिन बाहर के हालत, बाहर के वातावरण हमारी खुशियां हमसे छीन लेते हैं। ऐसे में हम क्या करें? इस पर बुद्ध जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, ये सब तुम्हारा भ्रम है। इस पेड़ को देखो, एक समय ऐसा भी आता है जब इस पेड़ के सारे पत्ते गिर जाते हैं, और फिर एक और समय आता है जब इस पेड़ पर हरे भरे नए पत्ते आते हैं, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। और इससे तुम ये समझ सकते हो कि बाहर की स्थितियां केवल कुछ समय के लिए परिवर्तित जरूर होती हैं, पर वह भीतर की उस शक्ति को, वह भीतर की उस परिस्थिति को बाहर आने से रोक नहीं सकती। सच्ची खुशी तुम्हारे भीतर ही है, फिर चाहे परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, चाहे तुम पर दुखों का पहाड़ ही क्यों ना टूट पड़ा हो, तुम उन परिस्थितियों में खुशियां ढूंढ ही लोगे। तुम्हारे चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। केवल अपने भीतर झांको, अपने अंतरात्मा में अपनी खुशी को ढूंढो। इस पर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है बुद्ध, आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सत्य है, लेकिन मैं अपनी अंतरात्मा में खुशी कैसे ढूंढ सकता हूं? मुझे तो अपने भीतर उतरना आता ही नहीं। इसका जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, जब तुम किसी को लड़ते या झगड़ते हुए देखते हो तो तुम्हें कैसा लगता है? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है बुद्ध, मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरा मन करता है कि मैं वहां से कहीं दूर चला जाऊं। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से एक और प्रश्न करते हुए कहते हैं, अच्छा, जब तुम किसी को प्रेम भरी बातें करते हुए देखते हो तब तुम्हें कैसा लगता है? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, ऐसा लगता है कि मानो स्वर्ग यहीं पर है। तभी महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, यही तो कारण है जो तुम्हारे अंतर्मन में परिवर्तन ला रहा है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा अंतर्मन परिवर्तित हो जाए तो बाहर की चीजों से संबंध खत्म कर दो। ध्यान करो, अपने आप पर ध्यान लगाओ, अपने भीतर झांको, बाहर की चीजों को यूं ही छोड़ दो। बाहर की चीजों से यदि सहायता लेनी है तो ऐसी संगत कर जो तुम्हें तुम्हारे भीतर झांकने में मदद करे, ध्यान करने में तुम्हारी मदद करे, तुम्हारे भीतर उतरने में वह तुम्हारी सहायता कर सके। अच्छे लोगों और अच्छे विचारों की तरफ आगे बढ़ो। भूतकाल में जो हो चुका उसे छोड़ दो। इतना कहकर बुद्ध शांत हो गए और वह व्यक्ति बुद्ध के हर एक उद्देश्य का पालन करना शुरू करता है, और देखते ही देखते केवल कुछ ही दिनों में उसका मन शांत होने लगता है। वह अपने चारों ओर खुशियां महसूस कर पाता है। देखते ही देखते यूं ही समय बीतने लगा, और समय के साथ साथ वह अब पहले से अधिक खुश रहने लगा था, और अब वह खुशी को अपने घर ले जाना चाहता था। इसीलिए उसने महात्मा बुद्ध से आज्ञा ली और फिर से एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। अब जब घर की ओर जा रहा था तो उसे रास्ते में न तो उसे कोई परेशानी थी और ना ही कोई चिंता। वह तो मस्त था, हर पल खुश था, और वह अपने घर को भी ऐसा ही बना देना चाहता था। उसे अपने बेटे के छोटे छोटे चलते हुए कदमों की याद आ रही थी। वह सोच रहा था कि घर जाकर उसे गले लगा लूंगा। वह मस्त होकर आगे बढ़ रहा था कि जैसे ही वह नगर की सीमा में प्रवेश करता है तभी उसे एक व्यक्ति पहचान लेता है। उसने पहचान लिया कि वह वही व्यक्ति है जिसने उसके साथ लूटपाट की थी, और उस दौरान उसके साथी की मृत्यु भी हो गई थी। उसने तुरंत ही उस व्यक्ति को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। जब राजा ने उस व्यक्ति से उसके अपराधों के बारे में पूछा तो उसने वो सारे अपराध खुशी खुशी स्वीकार कर लिए। राजा ने तुरंत ही उसे मृत्यु दंड दिया, उसे फांसी पर लटकाने की सजा दे दी। और जब उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई, इस पर वह व्यक्ति कहता है राजा, मुझे बस मेरे बच्चे से एक बार मिलना है। मैं उसे एक बार गले से लगाना चाहता हूं, उसके बाद ही मैं मृत्यु को खुशी खुशी प्राप्त कर पाऊंगा। राजा ने उस युवक की बात मान ली। तुरंत ही उसके घर पर सूचना दे दी गई। उसके घर वाले बच्चे को लेकर वहां पहुंच गए। उसके सभी परिवार वाले रो रहे थे, बिलख रहे थे।
लेकिन वह खुश था। उसने अपने बच्चे को देखा और उसने तुरंत ही उसे उठाकर गले लगा लिया और उसे चूमने लगा। और वह अपने पुत्र से कहता है, पुत्र, अब तुम ही हो, तुम्हें ही सबका ख्याल रखना है, सबका ध्यान रखना। तभी वह बच्चा रोते हुए अपने पिता से कहता है, पिताजी, आप कहां थे? मैं आपको कितने दिनों से ढूंढ रहा था, मैं आपका इंतजार कर रहा था, लेकिन आप मुझसे मिलने कभी नहीं आए। लेकिन अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। अपने पुत्र के मुख से यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और जाते जाते वह अपने परिवार वालों से कहता है, जिंदगी खुशियों से भरी है, छोटी है, लेकिन इसमें चारों तरफ केवल खुशियां ही खुशियां हैं। इसे दुख में बर्बाद मत करो, बल्कि हर पल को खुशी से जियो। इस तरह से यूं छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े करते रहना, यह अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार से तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे और एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाओगे। इसीलिए जब तक जिंदा हो, इस जीवन को खुशी खुशी जियो, क्योंकि यह समय वापस नहीं लौटने वाला। वह व्यक्ति अपने परिवार से बातें कर ही रहा था कि तभी राजा के आदेश पर सैनिकों ने जबरदस्ती उसे पकड़कर फांसी पर लटका दिया। उसका परिवार यह नजारा देखता रह गया। वे लोग चिल्लाते रहेंगे, रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे और आज उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था। वे अच्छी तरह से समझ चुके थे कि इन सब का कारण कौन है। दोस्तों, आप में से हर कोई बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि आपको इतना कीमती जीवन मिला है। इस जीवन को यूं ही दुखों में बर्बाद क्यों कर रहे हो, बल्कि इसे तो हमें खुशियों के साथ जीना चाहिए, अपने परिवार के साथ मिलजुल कर जीना चाहिए। लेकिन हम हैं कि छोटी छोटी बातों पर लड़ते और झगड़ते रहते हैं। हम यह नहीं सोचते कि जिस पल को हमने बर्बाद किया है, वह पल, वह समय दोबारा नहीं लौटने वाला। इसलिए आज और इस पल को खुशी खुशी जिए, और जब भी आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या लड़ने झगड़ने वाली भावनाएं उत्पन्न हो, तो तुरंत ही अपने आप से कहें कि मैं भाग्यशाली हूं, मुझे इतना कीमती जीवन मिला है और मैं अपना जीवन यूं ही व्यर्थ नहीं करने वाला। दूसरे लोगों से सबसे ज्यादा शांत और खुश रहने लग जाओगे। सब लोग आपकी इस खुशी को देखकर जलेंगे। आपका मन पूरी तरह से प्रसन्न हो जाएगा। केवल आपको इस एक प्राचीन तरीके को अपनी जिंदगी में अपनाना होगा। वह तरीका कौन सा है, वही हम आज एक अद्भुत कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपने कभी ना कभी यह तो महसूस किया ही होगा कि आप भी किसी चीज में सफल होना चाहते हैं। आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, लेकिन आपको यह पता ही नहीं कि आप करना क्या चाहते हैं। और यह ऐसी अवस्था है जिसमें आप अकेले नहीं हैं। ऐसे अधिकांश लोग जो अपने जीवन में केवल अपने उद्देश्य को खोजने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जो अपने जीवन में सफल नहीं होना चाहता। सफलता सभी को चाहिए। सफलता की प्राप्ति की इच्छा सभी के मन में होती है, लेकिन सफलता पाना इतना आसान नहीं होता। जीवन में हमें कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हमें उनसे निपटना पड़ता है। इसलिए आज की इस कहानी में हम ऐसे ही एक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम यह जानेंगे कि किस तरह से आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से आप यह समझ पाएंगे कि किस तरह से आप अपने लक्ष्य की ओर अपना पहला कदम उठा सकते हैं। एक ऐसा ही व्यक्ति था जो अपने जीवन में सफल होना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई लक्ष्य ही नहीं था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, वह अपने जीवन में किस प्रकार सफल हो। और एक दिन उस युवक ने एक साधु से कुछ सवाल पूछे और उन साधु के उन जवाबों ने उस युवक की पूरी जिंदगी बदल दी। आज की यह कहानी आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करने में और अपनी सफलता की यात्रा शुरू करने में बहुत मददगार साबित होगी। इसलिए इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक बार की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था। वह अपने जीवन में सफल होना चाहता था, लेकिन उसके जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं था। एक दिन वह एक गुरु के पास पहुंचा और उनसे कहता है गुरु, आज का युग कितना आधुनिक हो चुका है और आज हम एक ऐसे भूमि पर रह रहे हैं जहां सभी के लिए भरपूर मौके मौजूद हैं। फिर भी ऐसा क्यों होता है कि केवल कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं, कुछ ही लोग कामयाब हो पाते हैं और बचे हुए लोग जिंदगी की इस दौड़ में पीछे रह जाते हैं। उन गुरु ने उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं,
बेटा चलो, ऐसे लोगों का एक उदाहरण देकर मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूं कि आखिर कुछ ही लोग अपने जीवन में क्यों सफल हो पाते हैं, जो 25 की उम्र में अपने काम की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन वह आखिर तक अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते। क्या तुम ये अंदाजा लगा सकते हो? ये 60 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ये लोग जीवन के किस मुकाम पर होंगे? इन लोगों का मानना है, और इन्हें पूरा विश्वास भी है, कि 25 की उम्र में शुरुआत करने से ये लोग जरूर कामयाब हो जाएंगे। और अगर तुम इनमें से किसी से भी ये पूछोगे कि क्या तुम अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हो, तो उनका जवाब निसंदेह यही होगा कि हाँ, मैं अवश्य ही कामयाब होना चाहता हूं। उस वक्त जब तुम उन लोगों को देखोगे तो उन पर ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उन लोगों में जीवन को जीने के प्रति जुनून है, जोश है। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है और उनका हाव भाव भी पक्के इरादे वाला है। उनका जीवन एक दिलचस्प सफर की तरह है, लेकिन 60 की उम्र तक आते आते जानते हो क्या होगा? इस पर वह युवक हाथ हिलाते हुए गुरुवर से कहता है, नहीं, मैं नहीं जानता। तभी आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, इनमें से केवल एक व्यक्ति अपनी मनचाही सफलता हासिल कर पाएगा, और ऐसा तुम्हें कोई सैकड़ों में एक ही मिलेगा। उनमें से 5 अब भी सफलता के लिए संघर्ष कर रहे होंगे और बाकी के 94 हार मान चुके होंगे, या फिर असफलता के ऐसे दलदल में नीचे दब चुके होंगे जहां से वापस लौटना नामुमकिन है, और जीवन की बुनियादी जरूरतों के लिए भी वह दूसरों पर निर्भर होंगी। जरा सोचो कि 100 में से सिर्फ 5 लोग ही जीवन के किसी मुकाम तक पहुंच पाते हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि आखिर इतने सारे लोग जिन्होंने एक साथ सफर शुरू किया था, उनमें से केवल 5 लोग ही सफल हो पाए? उस चमक और उस जोश का क्या हुआ जो 25 की उम्र में उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी? क्या हुआ उनके सपनों का? क्या हुआ उनकी उम्मीदों का? क्या हुआ उनके पक्के इरादों का? जब इन्होंने सफर शुरू किया था तब तो इन्होंने कई तरह के मुकाम हासिल करने की सोची थी। इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहा था, लेकिन वास्तविकता में यह जो कर पाए उसके बीच में आखिर इतना अंतर क्यों है? इस पर वह व्यक्ति उन गुरु की बात काटते हुए कहता है गुरुवर, जब आप यह कह रहे हैं कि 100 में से कोई 5 लोग ही अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो पाते हैं, तो क्या आपको हमें सफलता का वह रहस्य साफ साफ नहीं बताना चाहिए? इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए उसी वक्त से कहते हैं, बेटा, अब मैं तुम्हें सफलता का वो रहस्य बताने जा रहा हूं। इसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनना और इसे समझने का प्रयास करना। सफलता का रहस्य बस इतना सा ही है कि जब आप किसी निश्चित लक्ष्य को साफ साफ तय करते हैं, अर्थात आपको यह पूरी तरह से पता है कि आपको कहां जाना है और क्या पाना है, और आप उसी सोच के साथ, उसी समझ के साथ उस दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं, तो आप एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को पा ही लेते हैं। अर्थात यदि कोई इंसान ये पहले से ही तय किए हुए है कि उसका लक्ष्य क्या है और उसे कहां जाना है, उसका लक्ष्य एकदम मजबूत और पक्का है और जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसकी दिशा में वह लगातार यदि काम कर रहा है और अच्छे से जानता है कि वह कहां जा रहा है और उसे कहां जाना है, तो वही इंसान वास्तविकता में कामयाब हो पाता है। और यदि वह बीच रास्ते में अपने लक्ष्य से भटक जाता है, वह तरह तरह की बाधाओं में पड़ जाता है, तो वह कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। इसका सीधा और साफ मतलब है कि निर्धारित किए हुए लक्ष्य को समझते हुए उस दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना, निरंतर आगे बढ़ते रहना। वास्तविकता में हमारी समाज में हौसले का उल्टा कायरता या बुजदिली नहीं है, बल्कि समानता या अनुरूपता है। और आज के इंसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, और इतने सारे लोगों की असफलता का कारण भी यही है। और अनुरूपता का अर्थ है बिना सोचे समझे भीड़ के साथ चलने की मानसिकता। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे, बिना यह जाने कि आखिर वह क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें कहां जाना चाहिए, और वह क्यों कर रहे हैं, और वह कहां जा रहे हैं, वे लोग केवल आंखें बंद करके बस वैसा ही करते चले जा रहे हैं जैसा दूसरे उनसे कह रहे हैं। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि लोग उन 95% लोगों की तरह ही काम कर रहे हैं जो सफल नहीं हैं। इस पर उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है गुरुवर, यदि 95% लोग सही दिशा में कार्य नहीं कर रहे,
तो आखिर इतनी बड़ी मात्रा में लोग उनकी नकल क्यों कर रहे हैं? इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए उस युवक की बात का जवाब देते हुए कहते हैं, शायद वो खुद भी नहीं जानते, इसीलिए तो इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। सुनो, एक बार की बात है, काम करने वाले लोगों के एक समूह से प्रश्न किया गया। उनसे पूछा गया कि आप रोज सुबह सुबह क्यों उठते हैं, काम पर क्यों जाते हैं? तो 20 में से 19 लोगों के पास इसका कोई भी ठोस जवाब नहीं था। उनमें से ज्यादातर लोगों का कहना था कि सभी लोग सुबह उठकर काम पर जाते हैं, इसलिए हम भी वही कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों का यह मानना होता है कि परिस्थितियों ने उनके जीवन को एक सांचे में ढाल दिया है और ऐसे लोग बाहरी शक्तियों और परिस्थितियों से नियंत्रित होने वाले होते हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे थे कि आखिर कामयाबी की परिभाषा क्या है? कामयाब कौन होता है? कामयाब सिर्फ वही इंसान होता है जो अपना लक्ष्य साफ साफ तय करके उसकी ओर निरंतर बढ़ता रहता है, क्योंकि उस व्यक्ति को यह पता है कि उसे आखिर क्या करना है, उसे आखिर क्या पाना है, उसे क्या बनना है, और वह उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। तभी वह गुरुवर उस युवक को चेतावनी देते हुए कहते, बेटा, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि कामयाब केवल वही लोग हैं जिनके पास बहुत सारी धन दौलत है, जो अमीर है, जिनके पास सारी सुविधाएं हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कामयाबी की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। वह शिक्षक कामयाब है जो बच्चों को इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि वह यही काम करना चाहता था। वह हमेशा से एक शिक्षक बनना चाहता था। वह औरत अपने जीवन में कामयाब है जो एक पत्नी और मां का किरदार निभा रही है, क्योंकि हमेशा से वह यही बनना चाहती थी और अपनी जिम्मेदारियों को वह अच्छे से निभा रही है। बाजार के एक कोने में दुकान चलाने वाला दुकानदार भी कामयाब है, क्योंकि उसने यही पेशा अपनाया और उसने यही लक्ष्य तय किया कि वह एक अच्छा व्यापारी बनेगा, एक कामयाब व्यापारी बनेगा, और वह अपना व्यापार खड़ा करने में सक्षम है, इसलिए वह भी कामयाब है। खिलाड़ी भी कामयाब है जो अपने क्षेत्र और देश का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनना चाहता है, और इसी मकसद से उसके लक्ष्य को पाने में वह पूरी तरह से जुट जाता है। इसी प्रकार जिन लोगों के जीवन में कोई लक्ष्य होता है वह कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वह कहां जा रहे हैं, किस दिशा में बढ़ रहे हैं और इससे वह कहां पहुंचने वाले हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ असफल लोगों का मानना यह होता है कि जीवन का रास्ता उनकी परिस्थितियां तय करती हैं, यानी जो चीजें उनके साथ होती हैं किसी बाहरी शक्ति द्वारा होती है। और यदि इसे और आसान शब्दों में कहा जाए तो हर वो शख्स कामयाब है जो पहले से ही साफ साफ तय किए गए लक्ष्य को साकार करने की दिशा में सोच समझकर काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। लेकिन 20 में से केवल एक इंसान ही ऐसा कर पाता है, बाकी के 19 लोग असफल हो जाते हैं। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, मुझे इस बात पर बड़ी हैरानी होती है कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं हो पाता। और वहीं पर कुछ लोग केवल कुछ देर के लिए ही मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें सब कुछ मिल जाता है। ऐसा क्यों? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि उनके हाथों में कोई जादू की छड़ी लग गई है, जिस कारण वह जिस भी चीज को हाथ लगा देते हैं वह सोने में बदल जाता है। और ऐसे लोग हमेशा लगातार कामयाबी की ऊंचाइयों को छूते रहते हैं और कामयाबी की दिशा में अग्रसर रहते हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ लोग असफल होने के बाद लगातार असफल होते जाते हैं और असफलता के दिशा में ही काम करते रहते हैं। तो आखिर सफल और असफल लोगों में क्या फर्क है? इसका जवाब देते हुए गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, सफल और असफल लोगों में केवल लक्ष्य का ही फर्क है। जिन लोगों के पास कोई लक्ष्य होता है वह उसी दिशा में काम करते हैं, जबकि कुछ लोगों के सामने कोई लक्ष्य ही नहीं होता, और लक्ष्य के बिना आखिर वह कहां जाएंगे। लक्ष्य और उसे पाने की योजना बनाकर काम करने वाले लोग हमेशा कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आखिर उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है। चलो मैं तुम्हें एक और उदाहरण से समझाता हूं। एक ऐसी जहाज के बारे में सोचो जो बंदरगाह से निकलने वाला है। उसके पूरे सफर का नक्शा और योजना पहले से ही तय कर ली गई है, और उस जहाज का चालक और चालक दल यह अच्छे से जानते हैं कि जहाज को कहां ले जाना है। आखिर उसका अंतिम पड़ाव क्या है?
उस सफर में कितने दिन लगेंगे और जहाज का एक निश्चित लक्ष्य क्या है। एक निश्चित लक्ष्य और नक्शा साथ रखने वाला जहाज 1000 में से 999 बार उस मंजिल को पहुंच ही जाएगा जहां के लिए उसे रवाना किया गया था, यानी 100% वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। और वहीं पर अब कल्पना करो, एक दूसरे जहाज की जो हूबहू उसी की तरह है। अंतर सिर्फ इतना है कि इस जहाज में कोई भी चालक या चालक दल नहीं है और इसका कोई निश्चित लक्ष्य भी नहीं है और ना ही कोई मंजिल है। हम बस उसे चालू करके छोड़ देते हैं और आगे जाने देते हैं। अब ऐसे में बंदरगाह से छोड़ने के बाद या तो वह आगे जाकर डूब जाएगा या रास्ते में कहीं भटक जाएगा या किसी सुनसान समुद्र के तट पर जाकर अटक जाएगा। उसका नष्ट होना पूरी तरह से तय है, क्योंकि वह कभी कहीं पहुंच नहीं सकता, क्योंकि ना तो उसका कोई लक्ष्य है और ना ही कोई मंजिल और ना ही उसे रास्ता दिखाने के लिए कोई चालक या चालक दल। और हम इंसानों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। तभी वह युवक उन गुरुवर से अगला प्रश्न करते हुए कहता है गुरुवर, एक निश्चित लक्ष्य रखने वाले लोग जीवन में हमेशा कामयाब क्यों होते हैं और जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता वह असफल क्यों हो जाते हैं। इसके जवाब में वह गुरुवर कहते हैं, बेटा, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। इतिहास में आज तक जितने भी महान और बुद्धिमान शिक्षक, संत या पैगंबर हुए हैं, बस इस एक बात पर पूरी तरह से सहमत है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है, क्योंकि एक आदमी का जीवन उसके विचारों से बनता है, यानी उसका जीवन वैसा ही होता है जैसा उसके विचार होते हैं, जैसा वह दिन भर सोचता है। अगर आदमी चाहे थोड़ा धैर्य रखें तो वह हर चीज हासिल कर सकता है। वह इंसान जिसके पास एक निश्चित लक्ष्य होता है वह उसे हर हाल में पूरा करने का प्रयास करता है, और अगर उसमें पक्का इरादा हो तो उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए अस्तित्व को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार है। इंसान अपनी सोच और अपने विचारों में बदलाव लाकर अपने जीवन को बदल सकता है। देखते ही देखते तुम्हारी सोच और तुम्हारे जीवन का एक ऐसा गहरा रिश्ता बन जाता है कि तुम्हारी इच्छाएं हकीकत में बदलने लगती हैं, और वास्तविकता में इस प्रक्रिया में हमारी सोच, हमारी भावनाएं और आदतें इस प्रकार घुल मिल जाती हैं कि हमारा विश्वास सच बनकर हमारे सामने आ जाता है। यदि तुम किसी विशेष चीज के बारे में अत्यधिक सोचते हो और उस पर इतना भरोसा करते हो कि यह तो होना ही है या किसी भी हालत में टल नहीं सकता, तो निश्चित रूप से तुम उसे हासिल कर ही लोगे। वहीं पर यदि तुम चाहते हो कि तुम अमीर बनो और तुम्हारे दिल इच्छा भी यही है कि तुम अमीर बनना चाहते हो, तो तुम बेशक ही अमीर बन जाओगे। अगर तुम बुद्धिमान बनना चाहते हो तो तुम बुद्धिमान बनोगे। इसी तरह अगर तुम एक बेहतर इंसान बनना हो तो तुम जरूर ही पहले से कहीं बेहतर इंसान बन जाओगे। बस तुम्हें में एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि किसी भी चीज या एक लक्ष्य पाने के लिए अपने भीतर एक मजबूत इच्छा शक्ति को विकसित करना है, और इस दौरान तुम्हारे सामने, तुम्हारे आंखों में केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही समय पर कई अलग अलग चीजें तुम्हारे मन में आ रही हों और तुम्हारा ध्यान भटका रही हों, क्योंकि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। ब्रह्मांड के सबसे महान नियमों से एक नियम यह भी है कि अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो हमें नकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे, और देखा जाए तो ये बहुत ही साधारण सा सच है जो जीवन में कामयाबी और समृद्धि का आधार भी है। क्योंकि अविश्वास यानी खुद पर संदेह करना, खुद की सफलता पर शक करना, जो असफलता की निशानी है। हमारी शंकाएं, हमारा आत्मसंदेह इतना खराब होता है कि वह हमें कोशिश करने से ही डरा देता है, और जिन मौकों को हम आसानी से जीत सकते हैं, जिन मौकों को हम आसानी से जीत हासिल कर सकते थे, उन मौकों पर भी हम बुरी तरह से हार जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए अगर कोई आम आदमी है और उसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, उसे यह पता ही नहीं कि उसे कहां जाना है, और जो इसी संदेह में जी रहा है, जो डर और चिंताओं में घिरा हुआ है, वह वैसा ही बन जाएगा जैसा वह सोच रहा है। अगर कोई इंसान किसी भी चीज के बारे में सोच ही नहीं रहा तो अंत में वह कुछ भी नहीं बन पाएगा, कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसके मन में कोई विचार है ही नहीं, उसके जीवन में कोई लक्ष्य है ही नहीं।
वह जहां का कहां वहीं रह जाएगा। तभी वह युवक उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, आखिर हम जैसा सोचते हैं वैसे ही क्यों बन जाते हैं। इसके जवाब में वह उस युवक को कहते हैं, बेटा कल्पना करो कि किसान के पास एक छोटी सी जमीन है और यह जमीन बहुत उपजाऊ है। किसान उस जमीन में अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी बीज बो सकता है। जमीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि उसमें क्या बोया जा रहा है। यह फैसला पूरी तरह से किसान पर निर्भर करता है। ठीक उसी तरह हमारा मन भी एक जमीन की तरह ही है और यह बहुत उपजाऊ है। मन को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसमें क्या और कब बोल रहे हैं। हम कौन से विचार उसमें रखते हैं। उसमें जो कुछ भी रखा जाएगा वह वैसे ही फसल देंगे। उदाहरण के लिए हम अपने मन में सकारात्मक विचार रखते हैं तो हम सफलता की फसल काटेंगे, और अगर हम मन में नकारात्मक विचार रखते हैं तो हम असफलता का सामना करेंगे। याद रखो, जमीन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वह आम है या बबूल। यह तो बस उसके अंदर डाला गया वह बीज है जो आगे चलकर पौधे का रूप लेता है, पौधे से पेड़ का रूप, और उसके बाद वह आपको वैसे ही फल देता है जिस विचार के साथ आपने उसे बोया था। हमारा मन एक जमीन की दुनिया में कहीं ज्यादा उपजाऊ और चमत्कारिक है। मन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसमें क्या रखते हैं, कामयाबी या सफलता, एक निश्चित लक्ष्य और महत्वपूर्ण लक्ष्य या डर, गलतफहमी, नकारात्मकता और चिंता। लेकिन हम जो भी अनजाने में उसमें रखते हैं वही हमें वापस मिलता है, क्योंकि हमारे मन का यही काम है कि वह हमें वह चीज वापस लौटा देता है जो हमने उसे दी है, और ये हमें कई गुना होकर वापस मिलती है। आगे वह युवक उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, किसी मनुष्य का दिमाग इतना शक्तिशाली है तो फिर वह अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल क्यों नहीं करता, वह उसका सही दिशा में उपयोग क्यों नहीं करता। इसके जवाब में वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, इंसान अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि उनके लिए यह मुफ्त की चीज है, और एक इंसान की यह फितरत होती है, जो भी चीज उसे मुफ्त में मिलती है वह उसकी कद्र कभी नहीं करता। इसके बजाय वह उन चीजों को महत्व देता है जिनकी वह कीमत समझता है, जिसके लिए उसने कोई भी कीमत चुकाई हो। लेकिन असल में मुफ्त में मिलने वाली चीजें ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि हमारा यह कीमती शरीर, मन, आत्मा, मुस्कान, बुद्धि, आशाएं, इच्छाएं, हमारे सपने, हमारा परिवार, बच्चे, मित्र, प्रेम, यहां तक कि प्रकृति का तोहफा जैसे हवा, धूप, पानी, मिट्टी, सभी अनमोल चीजें हैं जो भी हमें मुफ्त में मिली हुई हैं। लेकिन एक इंसान इन चीजों की कद्र कभी नहीं करता, और वहीं पर जिन चीजों के लिए हम अपना धन खर्च करते हैं, असल में वह इनके मुकाबले बहुत सस्ती है, बहुत हल्की होती है, और उन्हें किसी भी चीज से कभी भी बदला जा सकता है। लेकिन वहीं पर इस प्रकृति से जो हमें चीजें मिली हैं, भले ही वह मुफ्त की हो, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, और ना ही उन्हें किसी दूसरे चीज से बदला जा सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को यह फैसला करना चाहिए कि वह अपने दिमाग का इस्तेमाल किस काम के लिए करना चाहता है। एक व्यक्ति को एक लक्ष्य निर्धारित करके उसका बीज अपने मन में बोना चाहिए, अपने दिमाग में बोना चाहिए। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला होगा। क्या आप अपने काम में सबसे बेहतर बनना चाहते हो? क्या तुम अपने समाज में, अपने समुदाय में ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हो, या फिर क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? बस आपको इतना ही करना है कि अपने लक्ष्य को साफ तौर से सोचो और उसकी ओर कदम बढ़ाओ। फिर मेहनत से उसे पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दो। जब तुम निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहोगे तो जल्द ही वह दिन भी आ जाएगा जब तुम्हारा सपना हकीकत में तुम्हारे सामने होगा, अर्थात तुम अपने लक्ष्य को पालोगे। और इस दौरान अपने मन में सकारात्मक भावनाएं बनाए रखो। अपने मन में उसकी छवि बनाए रखो कि तुमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो तुम अपनी सोच और समझ के साथ आगे बढ़ो, काम करो, अपने सपने की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहो। ध्यान दो कि हमारे विचार और सोचने का तरीका हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अगर तुम सकारात्मक तरीके से सोचोगे और उस पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए सफलता किसी चमत्कार से कम नहीं होगी। इसलिए अपना लक्ष्य निर्धारित करो और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। मेहनत करो और सकारात्मकता से सोचो। तुम जो सोच सकते हो वही तुम्हारे जीवन को दिशा देगा।
आगे वही व्यक्ति उन गुरुवर से आखिरी प्रश्न करते हुए कहता है गुरुवर, क्या कोई ऐसा अभ्यास या ऐसा कोई तरीका है जिसके माध्यम से इन सब बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं? इसके जवाब में वह गुरुवर कहते हैं, हाँ बिल्कुल, एक ऐसा अभ्यास है। अब मैं तुम्हें 30 दिनों का एक ऐसा अभ्यास बताने जा रहा हूं जिसको अगर तुमने सही से पूरा किया तो यह तुम्हारे जीवन को बेहतर से बेहतरीन बना देगा, तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल देगा। आगे गुरुवर उस युवक को चेतावनी देते हुए कहते हैं, लेकिन याद रहे कि बिना कीमत चुकाए हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए इस 30 दिन के अभ्यास का परिणाम कुल उसके बराबर होगा जितनी तुमने कोशिश की होगी या जितनी तुमने इसके लिए कीमत चुकाई होगी। लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर यह कीमत क्या होगी? तो इसमें कई सारी बातें आती हैं। पहले तो यह कि तुम्हें बुद्धि और भावना दोनों स्तर पर यह समझना होगा कि हम जैसा सोचते हैं हम बिल्कुल वैसा ही बन जाते हैं। इसीलिए अपने जीवन को अपने अनुसार चलाने के लिए तुम्हें अपने विचारों को अपने नियंत्रण में रखना होगा, यानी कि तुम्हें अपने अंदर से यह बात माननी होगी, तुम्हें इस पर विश्वास करना होगा कि तुम जैसा सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। तुम जैसी फसल बोओगे तुम्हें वैसे ही फसल काटने को मिलेगी। दूसरी बात, तुम्हें अपने मन से सभी बाधाओं और बेड़ियों को काट फेंकना होगा और यह सोचकर खुद को उस काम में झोंक देना होगा कि यही काम मेरे लिए प्रकृति ने सोचा है और यही काम मेरे लिए सही है। मैं इस काम के लिए बना हूं, यह काम मेरे लिए मेरे ईश्वर ने तय किया है। अर्थात तुम्हें यही मानना होगा कि सभी सीमाएं, रेखाएं, सभी मानसिक रुकावटें तुम्हारी खुद की बनाई हुई है और तुम्हें उन रुकावटों को तोड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा और तुम्हारे सामने तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा अवसर मौजूद होंगे। अर्थात तुम्हें उन तमाम छोटी और सीमित सोच व विचारों से ऊपर उठना होगा जिन्हें तुमने बिना सोचे समझे या परखे सच मान लिया है। जो आज तक तुम सुनते आए हो अपने परिवार में, अपने समाज में, अब वह सभी सोचों को एक बार परख कर देखो। तीसरी बात, अपनी समस्या पर सकारात्मक रूप से सोचने के लिए, खुद को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी पूरी क्षमता और हिम्मत का इस्तेमाल करना सीखो। इसके साथ ही अपने लिए एक निश्चित और स्पष्ट लक्ष्य के लिए तैयार करो। अपने दिमाग को अपने लक्ष्य के बारे में सभी संभव गुणों से विचार करने का अवसर देना होगा। अपनी कल्पना को खुली छूट देनी होगी ताकि वह हर संभव समाधान की खोज कर सके। इस विचार को मानने से इनकार कर दो कि लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते में कोई भी बाधा तुम्हें हरा सकती है। जब तुम्हें लक्ष्य की तरफ ले जाने वाला रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगे तो पूरी निष्ठा और जोश के साथ फैसला लेते हुए काम करो। खुद को लगातार ये याद दिलाते रहो कि तुम अपनी उपलब्धि और कामयाबी के बिल्कुल नजदीक खड़े हो। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, चलो एक बार फिर से उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जल्दी से दोहरा लेते हैं जो हमें एक खूबसूरत जीवन जीने के लिए कीमत के रूप में चुकानी होगी। पहला, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। दूसरा, कल्पना की शक्ति को समझो और अपने दिमाग को ऊंची उड़ान भरने दो। तीसरा, हिम्मत और हौसला रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। पूरी लगन और एकाग्रता के साथ डट कर लगे रहो और साथ ही साथ यह बात भी याद रखो कि कोई विचार तब तक बेकार और मामूली होता है जब तक हम उस पर काम नहीं करते। और अब मैं तुम्हें 30 दिनों का वह अभ्यास समझाने जा रहा हूं, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। लेकिन उससे पहले अपने दिमाग में ये बात अच्छी तरह से बैठा लो कि इस अभ्यास में तुम्हें कुछ भी खोना नहीं है, बल्कि संभावना है कि तुम बहुत कुछ पा सकते हो। दो बातें हम सभी पर लागू होती हैं कि हम सभी कुछ न कुछ चाहते हैं। हम सभी किसी न किसी चीज से डरे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उस डर को अभी के अभी कागज पर देखो। वह क्या चीज है जिसे तुम हद से ज्यादा चाहते हो और तुम उसे अपने जीवन में पाना चाहते हो। वह कुछ भी हो सकता है, जैसे एक अच्छी नौकरी, ज्यादा पैसा कमाना, या फिर तुम एक बड़ा घर चाहते हो, या फिर अपने परिवार में ज्यादा प्रेम या तालमेल लाना चाहते हो, फिर जिंदगी में कोई खास मुकाम हासिल करना चाहते हो। तुम जो भी सपने को पूरा करना चाहते हो उसे कागज पर साफ साफ लिखो कि आखिर तुम क्या चाहते हो। और फिर इस बात को ध्यान रखो
कि अगले 30 दिनों तक केवल यही तुम्हारा इकलौता और निश्चित लक्ष्य होगा। तुम्हें इसे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे हमेशा अपने साथ रखो ताकि तुम दिन में इसे कई बार देख सको। इस पेपर पर लिखे गए लक्ष्य को सुबह उठते ही अपने मन में दोहराओ। दिन भर सकारात्मक तरीकों से उसके बारे में सोचो। दिन भर में जब भी तुम्हें मौका मिले तो इस कागज को जरूर एक बार देखो और उसे जोर जोर पढ़ो। रात को सोने से ठीक पहले भी इसे देखना मत भूलना और इसे जोर जोर से जरूर पढ़ना। और जब भी तुम इसे देख रहे हो तो अपने मन में यह पूरा विश्वास रखना कि तुम एक ना एक दिन ऐसे अवश्य बन जाओगे जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, जिसे तुम बार बार देख रहे हो, क्योंकि इसे देखते समय तुम अपने लक्ष्य के बारे में सोच रहे हो। और यह मान लो कि तुम बहुत जल्द अपने लक्ष्य को हासिल भी कर लोगे। वास्तविकता में जिस क्षण हम उसे लिखते हैं और इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, उसी क्षण से यह तय हो जाता है कि आप इस लक्ष्य को अवश्य पाकर रहेंगे और इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अर्थात यह लक्ष्य अब हमारा है और यह हमारा अगला काम है। जिस चीज से भी तुम्हें डर लगता हूं, उसके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दो। जब भी तुम्हारे मन में कोई डर या नकारात्मक विचार आए तो मन में अपनी सकारात्मक और सार्थक लक्ष्य के बारे में उसे अच्छी तरह से समझाओ। उसकी मानसिक तस्वीर की कल्पना करो और इसे आज से ही शुरू कर दो। लेकिन इस 30 दिन के दौरान एक ऐसा वक्त भी आएगा जब तुम थक कर हार मान जाओगे। तुम्हें लगने लगेगा कि यह सब बेकार है, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि व्यक्ति के लिए सकारात्मक सोचने की तुलना में नकारात्मक सोचना ज्यादा आसान होता है। और यही कारण है कि 100 में से केवल 5 लोग ही कामयाब हो पाते हैं। लेकिन तुम्हारी कोशिश यह होनी चाहिए कि तुम उन 5% लोगों में अपनी जगह बना सको, और इसके लिए तुम्हें अभी से शुरुआत करनी होगी। इन 30 दिनों के लिए तुम्हारे दिमाग का नियंत्रण पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, और इस दौरान दिमाग को केवल वही सोचना होगा जिसकी इजाजत तुम उसे दोगे। और इस 30 दिनों के भीतर, इस परीक्षण के दौरान तुम्हें हर दिन उससे भी ज्यादा काम करना होगा जितना तुम पहले करते थे। और इन सभी के अलावा एक जोशीला और उत्साहित रूप बनाए रखने के लिए कोशिश करना। पहले से भी ज्यादा प्रयास करो, अपने लक्ष्य ध्यान में रखते हुए करो कि तुम्हें जीवन में ठीक उसी के बराबर कुछ मिलेगा जितना तुम उसमें लगाओगे। जिस पल हम किसी लक्ष्य पर काम करने का फैसला कर लेते हैं, उसी पल हम कामयाब इंसान बन जाते हैं और उन गिने चुने खास लोगों में आ जाते हैं जो अच्छे से जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं। और इसके बाद हम 100 में से शेष 5 लोगों की गिनती में आ जाते हैं। अपने मन से पूरी तरह से चिंता मिटा दो कि तुम अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करोगे। ये सोचना तुम बिल्कुल बंद कर दो कि तुम वहां तक कैसे पहुंचोगे। इसे उस शक्ति के ऊपर छोड़ दो जो तुमसे भी कहीं ज्यादा सक्षम और ताकतवर है। तुम्हें बस यह पता होना चाहिए कि तुम किस दिशा में और कहां जा रहे हो। बाकी जो भी सवाल तुम्हारे सामने आएंगी, समय के साथ उनका जवाब खुद ब खुद तुम्हें मिलता जाएगा। तुम पुराने ग्रंथों में बताई गई इन बातों को याद रखो और अपने अभ्यास के दौरान हर दिन अपने सामने रखो और सवाल पूछो और उसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा। खोजो और तुम उसे पालोगे। दस्तक दो और तुम्हारे लिए दरवाजा जरूर खुलेगा, क्योंकि हर एक इंसान जो कुछ जानने की इच्छा रखता है उसे जवाब मिलता है, जो खोजता है उसे वह चीज मिल जाती है, और जो दस्तक देता है उसके लिए दरवाजा भी जरूर खुलता है। ये शब्द जितना सरल है उतना ही चमत्कारिक भी है। दरअसल यह नियम इतना आसान है कि हमारे मुश्किल शब्दों में उलझकर इसे समझना और भी मुश्किल होगा। इसलिए बस तुम्हें जरूरी यह है कि तुम इन 30 दिनों के दौरान तुम्हारे सामने एक स्पष्ट लक्ष्य हो और उसे पूरा करने का एक जुनूनी विश्वास भी हो। तुम चाहे किसी भी काम से जुड़े हो, लेकिन इन 30 दिनों के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो, कुछ इस तरीके से जैसे तुमने आज तक पहले कभी ना किया हो। और देखते ही देखते तुम्हारे जीवन का जो नया पहलू तुम्हारे सामने आएगा, उसे देखकर तुम खुद भी हैरान होगे। ऊपर बताए गए नियमों को अपनाकर तुम उन गिने चुने भाग्य सारे लोगों में से एक बन जाओगे जो शांत, खुशहाल और कामयाब जीवन जी रहे हैं। तो फिर देर किस बात की है?
तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है, यानी कि एक बिल्कुल नया जीवन जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस वो यही चाहता है कि तुम पहला कदम उठाओ और आगे बढ़ो। अपना लक्ष्य निर्धारित करो और उस पर निरंतर कार्य करो। इतना कहकर वह गुरु शांत हो गए और युवक को भी सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थीं। उस युवक ने उनको रुको प्रणाम किया और अपने घर लौट गया और उसने आज से ही 30 दिनों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। तो दर्शकों, अब चलिए जानते हैं कम समय में सबसे बड़ा और कठिन लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस विषय पर अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक सम्राट का छोटा भाई सम्राट के सिंहासन पर बैठकर अपने मंत्रियों के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। वह सभी मंत्रीगण से कहता है, आखिर मुझे समझ क्यों नहीं आता कि सम्राट राज्य कोष को इन भिक्षुओं और सन्यासियों पर क्यों न्योछावर कर देते हैं, जिसके लिए लोग कठोर परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाकर उन्हें यह धन प्राप्त होता है। और इन सन्यासी को, इन भिक्षुओं को सम्राट ये सब इतनी आसानी से दे देते हैं। आखिर ये सब विलास नहीं तो क्या है? अगर ये धन मुझे मिला होता तो मैं कितना कुछ कर लेता। मैं अपने महल को और खूबसूरत बनाता, अपने महल के भीतर सुंदर मूर्तियां तैयार करवाता, पूरे राज्य में जगह जगह उद्यान बनवाता और यह दुनिया घूमता, लोगों से मिलता, लोगों को जानता और किसी ताकतवर राज्य की सुंदरी अर्थात राजकुमारी से शादी भी कर लेता। लेकिन हमारे राज्य के सम्राट तो इन सन्यासियों और भिक्षुओं पर धन लुटा रहे हैं। याद रखना, जिस दिन मेरे हाथों में यह राज्य आ जाएगा और जिस दिन से मेरे हाथों में यह अधिकार आ जाएगा, उस दिन से ही मैं यह सारे खर्च बंद कर दूंगा। इस प्रकार सम्राट का छोटा भाई मंत्रियों के सामने अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था और वह यह भूल चुका था कि वह सम्राट के सिंहासन पर बैठा हुआ है। इधर वह सम्राट का छोटा भाई लगातार एक पर एक बातें कहे जा रहा था, लेकिन उधर दूसरी तरफ मंत्रियों को यह पता था कि सिंहासन के पीछे सम्राट स्वयं खड़े हैं और वह सारी बातें सुन रहे हैं। तभी अचानक सम्राट अपने छोटे भाई के सामने आगे आए और अपने छोटे भाई से कहते हैं, अच्छा, तो मेरा छोटा भाई राज्य अपने हाथों में लेना चाहता है और राजगद्दी पर बैठकर वह मेरे ही खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। सम्राट के मुख से यह सुनकर सम्राट के छोटे भाई के पसीने छूटने लगे। वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। माथे से पसीना छूट रहा था। उसके बाद बड़ी मुश्किलों से डरते हुए हिम्मत जुटाकर सम्राट के छोटे भाई ने सम्राट से कहा, सम्राट, मेरा मतलब यह नहीं था। मैं तो आपके मंत्रियों के कहने पर ही आपके सियासत पर बैठा था। सम्राट, मेरे खिलाफ ये कोई साजिश रची जा रही है। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे क्षमा करें सम्राट, मुझे क्षमा करें। इस पर सम्राट क्रोधित होते हुए अपने छोटे भाई से कहता है, भूल तुमसे नहीं, बल्कि भूल तो मुझसे हो गई जो मैंने अपने छोटे भाई को युवराज के तौर पर देखा और उसे युवराज घोषित कर दिया। उसके बाद सम्राट ने तुरंत ही अपने सिपाहियों को आदेश दिया और कहा, सिपाहियों, इसे दूर जंगल में ले जाओ और राजद्रोह के अपराध में इसका सर काट दो। सम्राट के एक आदेश पर सभी सिपाही सम्राट के छोटे भाई को पकड़कर जंगल ले जाने लगे। तभी वहां पर उस राज्य के राजगुरु भी थे। इस बार उन राजगुरु ने सम्राट से कहा, हे राजन, आप अपने भाई के निर्मम हत्या का पाप अपने से क्यों लेना चाहते हैं? मेरी आपसे विनती है कि इसे ऐसी सजा सुनाइए जिससे ये सबक सीख सके और इसे अपनी गलती का एहसास हो सके। राजगुरु के साथ साथ वहां का सारा मंत्रीगण भी राजगुरु के साथ था। वह उनकी बात से सहमत था। सम्राट ने सभी की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और सम्राट उन सभी की बात मान गए। तभी वह सम्राट को सोच विचार कर अपने सिपाहियों से कहते हैं, सिपाहियों, इसे अगले 7 दिनों तक महल में रखो और दुनिया के सारे सुख दो। अच्छा खाना, नाच गाना, बाद में घूमना। अगले 7 दिनों तक इसे सारे सुख दो और 7वें दिन इसका सर कलम कर देना। और इसके साथ साथ मेरी एक और शर्त भी है। हर दिन इसे कोई याद दिलाता रहेगा कि इसकी मृत्यु 7वें दिन होनी है। इसे 7वें दिन बांध दिया जाएगा। यह सुन सम्राट का भाई रोने लगा, विलाप करने लगा। वह क्षमा की याचना करने लगा।
लेकिन सम्राट ने एक नहीं सुनी। सम्राट के आदेश पर सैनिक उसे खींचकर राज दरबार ले गए और उसे आलीशान महल में कैद कर दिया। 7 दिन उसकी खूब सेवा की गई। नाच गाना, खाना पीना सब कुछ उसे दिया गया, पर कोई न कोई राज दरबार का व्यक्ति उसे यह याद दिला ही देता था कि 7वें दिन उसकी मृत्यु तय है। 7वें दिन उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। देखते ही देखते पूरे 6 दिन निकल गए। आखिरी दिन जब सिपाही युवराज को लेने आए, इस पर युवराज उन सिपाहियों से कहता है, आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है और मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। इस पर एक सिपाही युवराज से पूछता है, बोलो तुम क्या चाहते हो? युवराज कहते हैं, मुझे बस एक बार अपने भाई से मिलना है। मैं आखिरी बार बस अपने भाई से मिलना चाहता हूं। युवराज की फरियाद राज दरबार में पहुंचाई गई और सम्राट तुरंत ही युवराज से मिलने के लिए निकल पड़े। कुछ देर बाद जब सम्राट राजकुमार के पास पहुंचे तो राजकुमार ने सम्राट से कहा, भैया मेरा एक सवाल है। इस पर सम्राट राजकुमार से कहते हैं, पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो? इस पर युवराज सम्राट से कहते हैं, महाराज जब आप पीछे छुपकर सब सुन रहे थे, आप जानते थे कि मैं आपके विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र नहीं रख रहा था। मैं तो केवल उन सन्यासियों, उन भिक्षुओं को दान देने की असहमति जता रहा था। फिर इसमें मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया? फिर आपने मुझे इतने विचित्र सजा क्यों सुनाई? इससे तो अच्छा था कि आप उसी दिन मेरा सर मेरे धड़ से अलग कर देते। इस तरह से रोज रोज मरने से एक बार मरना अच्छा होता। फिर आखिर आपने ऐसा क्यों किया? वह सम्राट बहुत ज्ञानी था। वह अपने छोटे भाई से कहता है, युवराज तुम्हें इसका जवाब अभी मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे यह बताओ कि पिछले 7 दिनों में तुम्हें कितने सुख मिले? इस पर युवराज आश्चर्यचकित होकर सम्राट से कहता है, कौन से सुख महाराज, जिसके सर पर सतत मृत्यु नाच रही हो, जिसे हर पल आने वाले मृत्यु की याद दिलाई जा रही हो? क्या वह अपने जीवन में सुखी रह सकता है? वह अपने जीवन को सुखी सुखी कैसे बिता सकता है? हर पल मेरे सामने स्वादिष्ट भोजन थे, लेकिन वो गले से नीचे नहीं उतर रहे थे। दुनिया के सारे भोग विलास मेरे सामने थे, लेकिन उसके बाद भी उसमें कोई रस नहीं था। मेरे मन में तो बार बार केवल एक ही विचार आ रहा था कि जीवन में ऐसे कितने सारे काम थे जो मैं कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं कुछ जानना चाहता था, सीखना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास वक्त नहीं है। मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। इन 7 दिनों में मेरी आंखों के सामने हमेशा मेरी मृत्यु नाच रही थी, इसलिए मुझे सब कुछ व्यर्थ नजर आ रहा था, सब कुछ नश्वर नजर आ रहा था। सारे शारीरिक सुख भी मुझे दुख के समान लग रहे थे। ऐसे में मैं भला सुख कैसे भोग सकता हूं? इस पर सम्राट मुस्कुराने लगे और अपने छोटे भाई अर्थात युवराज से कहते हैं, युवराज तो मैं यह विचित्र सजा इसीलिए सुनाई गई थी ताकि तुम अपनी गलती का एहसास कर सको, और तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। देखो, जो सतत जीवन की नश्वरता का चिंतन करते हैं, जो ज्ञानी हैं, सन्यासी हैं, जिन्हें हमेशा मृत्यु का बोध रहता है, वह भला कैसे सुख ले सकते हैं? जिनके सामने उनकी मृत्यु नाच रही हो, वह भला अपने जीवन को भोग विलास में कैसे बिता सकते हैं? सम्राट की आवाज सुनकर युवराज की आंखों में आंसू आ गए। युवराज को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। युवराज ने सम्राट से क्षमा मांगी और सम्राट ने उसे क्षमा कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली बात तो यह है कि हम मजे के पीछे क्यों भागते हैं। हम सब थोड़ा अच्छा महसूस करना चाहते हैं, थोड़ा जोश, थोड़ा जीवन महसूस करना चाहते हैं। हमें लगता है कि सुख का भोग करने से ही हमें अच्छा लगता है, लेकिन क्या यही वास्तविकता है? नहीं, ये पूरा सच नहीं है। जैसे खाली पानी से आपकी प्यास नहीं बुझती, वैसे ही मजे करने से केवल थोड़ी देर के लिए ही आपको आनंद आता है, लेकिन उसके बाद आपका मन दोबारा परेशान होने लगता है। फिर धीरे धीरे हमारा मन असंतुष्ट रहने लगता है, जिस कारण हमारे भीतर दुख उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होता है, परेशानियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि भला मजे करने से कैसा दुख? तो चलिए इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी त्वचा बीमार है, अर्थात आपको स्किन इन्फेक्शन हुआ है, और जब एक जगह बार बार खुजली होने लगती है तो पहले आप थोड़ा सा खुजाते हैं, जिससे आपको राहत मिलती है।
लेकिन फिर ये इच्छा होने लगती है, क्यों ना हम इसे और खुजाए ताकि हमें और आनंद आए, हमें संतुष्टि मिले, जिस कारण आप उस जगह पर बार बार खुजाने लगते हैं। लेकिन बार बार खुजाने की वजह से वह जगह अर्थात वो स्किन फट जाती है और देखते ही देखते उसमें घाव बनने लगता है। और तब आपको इस बात का एहसास होता है कि अब इस जगह पर हमें दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए, अर्थात हमें दवाई लगानी चाहिए, इसकी मरहम पट्टी करवानी चाहिए। हमें इस जगह को आराम देना बहुत जरूरी है, तब जाकर हमारा यह घाव कहीं पर भर पाएगा और हमें इससे राहत मिलेगी। ठीक इसी तरह से सारे सुख का चक्र भी चलता रहता है। कोई भी सारे सुख में संतुष्ट नहीं रह पाता। जब एक चीज से मन भर जाता है तो हम दूसरी चीज के पीछे भागते हैं। इसी प्रकार जब दूसरी चीज से मन भर जाता है तो हम तीसरी, चौथी और इसी प्रकार तरह तरह की चीजें हम ढूंढते ही रह जाते हैं। जैसे कि आजकल लोग तरह तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। कोई वेब सीरीज देखता है तो कोई कॉमेडी वीडियो देखता है, कोई शॉर्ट्स देखना पसंद करता है। और जब इन सब में मन नहीं लगता तो हम समाचार देखने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारे मन को संतुष्टि नहीं मिलती और देखते ही देखते यह एक आदत बन जाती है। जिस प्रकार एक शराबी शराब के पीछे भागता है, एक अधिक खाने वाला व्यक्ति खाने के पीछे भागता है और इसमें उनका अधिक से अधिक समय निकल जाता है और इसी चक्र में हमारे जीवन का अमूल्य समय यूं ही व्यस्त हो जाता है। हमारी सारी ऊर्जा यूं ही नष्ट हो जा रही है। और जब हमें इस बात का एहसास होता है तब हम अपने आप को अपराधी महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हम ही वो हैं जिस कारण यह सब कुछ हो रहा है। हम ही अपना समय यूं ही व्यस्त कर रहे हैं। और जब हम ऐसा महसूस करते हैं तब हमें यह भी महसूस होता है कि हमें अपने आप को इस चीज से उभारना चाहिए। और इससे अपने आप को उभारने के लिए, हम अच्छा महसूस करने के लिए फिर किसी मजे के पीछे भाग लेते हैं। हम फिर से कुछ ऐसा करने लग जाते हैं जिसमें हमें मजा आए, जिससे हमें संतुष्टि प्राप्त हो। लेकिन क्या वह संतुष्टि हमेशा के लिए रहने वाली है? नहीं, वो तो केवल कुछ पलों की है। वो आपको हमेशा हमेशा के लिए संतुष्ट नहीं कर सकती। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इस चक्र में हमारी जागरूकता खत्म होती जा रही है। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति अत्यधिक मीठा भोजन करता है या अत्यधिक मीठा सेवन करता है। ऐसे समय पर यदि वह यह कहे कि अब से वह मीठे का सेवन नहीं करेगा और आप उसके सामने यदि कुछ मीठा रख दें, तो क्या वो अपने आप को रोक पाएगा? ठीक वैसे ही मजा है। जब हम लगातार मजा करने लगते हैं, जब हम लगातार मजे की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, तो हम चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाते। हम इस चक्कर में फंस कर रह जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि जब आप अपना काम पूरा करते हैं तब आप रात को थक कर सोते हैं और उसी में असली संतुष्टि है। लेकिन जब हमारी चेतना का स्तर गिरने लगता है तो हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट होने लगती है। इंसान सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता। ऐसा इंसान पूरे जीवन में कभी नहीं जान पाता कि आनंद का असली स्रोत क्या है। वह यह भूल जाता है कि असली स्रोत तो हमारे भीतर ही है। जब हम किसी कार्य को पूरा मन लगाकर करते हैं, उस वक्त हमारा मन शांत होता है और उस दौरान हमारे भीतर जो शांति होती है, जो आनंद होता है, जो खुशी होती है, वही तो असली शांति है, वही तो असली संतुष्टि है। इसलिए केवल मजे के पीछे भागना यह अच्छी बात नहीं। हमें इस चक्र को तोड़ना ही होगा, तभी आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। अन्यथा आप भी केवल मजे के पीछे भागते रह जाएंगे और आपको कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। तो अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, फिर हम अपने आप को मजे के पीछे भागने से कैसे रोके? तो इसका बहुत ही सीधा और सरल जवाब है कि अपने मजे के लिए कुछ मत करो, अर्थात मजे को प्राथमिकता मत दो। क्योंकि यदि आप मजे को प्राथमिकता देंगे तो वह एक नदी के बहाव की तरह आपको खींचकर ले ही चला जाएगा। आपको अपने कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए। हर चीज समय पर करो और जो भी करो उसे मन लगाकर करो, तभी आपका मन शांत हो पाएगा और आपको वहां अच्छा भी लगने लगेगा। दूसरी बात, मनोरंजन नहीं बल्कि आराम करो, क्योंकि जब भी हमारा मन थकता है तो उसे आराम की जरूरत पड़ती है, ना कि मजे की। लेकिन हम में से अधिकांश लोग जब भी अपने काम से घर लौटते हैं या फिर कोई ऐसा काम करके थक जाते हैं तो वे लोग अपना स्मार्टफोन इस्तेमाल करने लगते हैं। वे लोग शॉर्ट्स देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, मूवीज देखते हैं
जिससे वो अच्छा महसूस कर सके, जिससे वो एक बार फिर से तरोताजा हो सके। लेकिन क्या ये सही है? नहीं। इसलिए जब भी आप थक जाएं या फिर आपका मन थक जाए तो आपको सचेत होकर अपने शरीर और मन को आराम देना चाहिए, जिससे आपका मन एक बार फिर से तरोताजा हो पाएगा और वह एक बार फिर से किसी भी काम में पूरी तरह से आपका साथ दे पाएगा। और एक बार जब आपका साथ देने लगेगा तो आप उस कार्य को मन लगाकर कर पाएंगे और उस कार्य से आप सफलता तक पहुंचा भी पाएंगे। तीसरी बात, मन को शांत करना सीखो। मनोरंजन से ज्यादा प्राथमिकता आप आराम को दें और आराम से ज्यादा प्राथमिकता आप ध्यान को दें, जिसका मतलब है शांति, सुकून, आनंद। इसका यह अर्थ है कि जब भी आप काम करके थक चुके हों और आराम करने जा रहे हों, तब सबसे पहले आप कुछ मिनट के लिए बैठकर आराम से ध्यान करें। अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करें, जिससे आपको यह महसूस होता है कि आपको क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या आपके मन की शांति के लिए यह सही है या गलत। और जैसे जैसे आपको यह चक्र समझ में आने लगता है, जैसे कि थोड़ी देर का मजा करना चाहिए या फिर मनोरंजन, तो आप इस चक्र को अच्छी तरह से समझने लगते हैं और आपकी बुद्धि का स्तर भी ऊपर उठने लगता है। और तब आप ये महसूस कर पाते हैं कि इस चक्र में मन थक रहा है, भटक रहा है और कमजोर भी हो रहा है। और ठीक उसी वक्त आपको यह भी एहसास होगा कि आप अपने अमूल्य मानसिक ऊर्जा और अपना अमूल्य समय यूं ही व्यक्त कर रहे हैं, उसे बेकार की चीजों में लगा रहे हैं और आपका वह अमूल्य समय यूं ही खराब होता जा रहा है। जैसे ही आपको इन बातों का एहसास होगा, जैसे ही आपको यह नश्वरता समझ में आएगी, वैसे ही युवराज की तरह इन चीजों के प्रति आपका आकर्षण भी खत्म होता जाएगा और यह चक्र पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और तब आप अपने आप को एक सही दिशा में ले जा सकते हैं। तब आप अपने मन को समझ सकते हैं, अपने मन के साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं और अपने जीवन में जो भी आप पाना चाहते हैं उसे भी आप बड़ी आसानी से पा सकते हैं। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे मन का हमारे साथ जुड़ना बहुत जरूरी होता है। वहीं पर यदि आपका मन थका हुआ है, कमजोर है और वह काम करने की क्षमता नहीं रखता, ऐसे में यदि आप उसे मनोरंजन करवा रहे हैं, मजे के पीछे भगा रहे हैं, तो वह और भी थक जाएगा और वह आपका साथ नहीं दे पाएगा। फिर चाहे आप कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर लें, लाख प्रयास ही क्यों ना कर लें, लेकिन आपका मन आपका साथ नहीं देने वाला। और फिर आप में से कई लोग नीचे कमेंट में यह भी कहते हैं कि हमारा मन हमारा साथ नहीं देता। हम जब किसी काम को करने जाते हैं तो हमारा मन जुड़ता ही नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा। आखिर क्या कारण है जिस वजह से आपका मन आपके साथ जुड़ नहीं पाता और आप किसी भी काम में मन नहीं लगा पाते? तो मुझे उम्मीद है कि अब तक तो आप यह समझ ही चुके होंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए।